हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ एग्जाम तथा साथ ही यूपीपीएससी आरओ और एआरओ एग्जाम 2021 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का टेस्ट सीरीज। और ये वीडियो नंबर आज तीसरा है, टेस्ट नंबर तीसरा है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मराठा एवं सिख राज है। इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ पर हम देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने दो टेस्ट सीरीज करा रखे हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर देख ले वीडियो। और साथ ही इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देते हैं, जिसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है आपके 1627 ईस्वी, 1630 ईस्वी, 1632 ईस्वी, 1639 ईस्वी। तो यहाँ पे देखिए, शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो ए नंबर 1627 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी द्वारा विजित अंतिम अभियान कौन सा था? तो यहाँ पे देखिए, शिवाजी द्वारा अंतिम अभियान कौन सा किया गया था ये आपको यहाँ पर बताना है। पहला ऑप्शन है तोरण का किला, चाकन का किला, जिंजी का किला या सूरत की लूट। तो यहाँ पे बताइए इनका अंतिम जो है अभियान कौन सा रहा है? तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, जिंजी का किला। जिंजी का किला इन्होंने जो है अंतिम इन्होंने विजिट किया था, वही इनका अंतिम अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सही मेल करना है। यहाँ पर एक तरफ ये जो है पद लिखे हुए हैं, कौन क्या था और उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इसको पढ़ेंगे तो आपको यदि आपने इसको पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा। तो देख लेते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पे वाक्य वनीस जो होता है, वाक्य निवीस, ये होता है आपका, यहाँ पर देख लीजिए, ये दरबारी लेखक होता है। और अमात्य जो होता है वो वित्त मंत्री होता है। ये जो शिवाजी के समय जितने भी ये लोग थे, उन्हीं के पदों के बारे में यहाँ पे जो है दिया गया है। तो ये यहाँ पर देखिए वित्त मंत्री हो गया। उसके बाद सुरुनवीस जो है वो राजाज्ञा को लिपिबद्ध करता था। और यहाँ पे दवीर जो था वो विदेश मंत्री था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएंगे ये सब। तो यहाँ से देख लीजिए, वाक्यन विस हो जाएगा आपका, यहाँ पे वही दरबारी लेखक हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, यहाँ मात्र वित्त मंत्री है। और सुरुनविस जो है यहाँ पर आपका राजाज्ञा को लिपिबद्ध करता था। और दबीर जो था वो विदेश मंत्री था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर देशमुखी कर राज्य का कितना था? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके 1/4, 1/6, 1/8 या 1/10। तो देखिए, मराठा जो मराठा शक्तिशाली जो पेशवा थे, उन वो दूसरे राज्यों पर कर आरोपित करते थे, जिसमें से आपका चौथ और सर देशमुखी, ये दो इम्पोर्टेंट कर थे। पड़ोसी राज्यों पर ये लगाया जाता था। मराठा राज्य में जो भी जिनका शासन रहता था वो पड़ोसी राज्य पे ये कर लगाते थे। तो सर देशमुखी यहाँ पे बताना है आपको कितना होता था। तो ये 1/10 होता है था। और जो आपका चौथ कर होता था वो 1/4 होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति साहू जी के समय पेशवा कौन थे? तो यहाँ पे देखिए, आपको छत्रपति साहू जी जब बने थे यहाँ पे छत्रपति जब बने थे साहू जी, तो उस समय देखिए पेशवा कौन थे ये आपको बताना है। बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ या बाजीराव द्वितीय। तो यहाँ पे देखिए, जब साहू जी बने थे छत्रपति, तो उस समय दो पेशवा थे। एक तो आपके बाजीराव थे इनके शासनकाल में, और दूसरे आपके यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ थे। तो यहाँ पे ए और सी दो यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। बाजीराव भी पेशवा रहे थे कुछ समय तक, और बालाजी विश्वनाथ भी कुछ समय तक पेशवा रहे थे। और देखिए, बाजीराव फर्स्ट जब पेशवा बने तो इन्हीं के समय में क्या हुआ था कि मराठा शक्ति अपने जो है चरमोत्कर्ष पर थी, यानी कि उस समय भारत में सबसे शक्तिशाली मराठा हो गए थे। तो ये दो यहाँ पे जो है पेशवा बने थे छत्रपति साहू जी के। देखिए, छत्रपति अलग होते थे और जो पेशवा बनते थे वो अलग होते थे, उनका पद अलग होता था। लेकिन बाद में जो पेशवा थे, जो छत्रपति का जो पद था वो पेशवा में निहित हो गया, यानी कि सारी शक्तियां पेशवा के पास आ गई। पेशवा के पास पूरी की पूरी पावर यहाँ पर आ गई थी। तो ये आप मराठा साम्राज्य पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए हो जाएगा आंसर आपका 4 नंबर, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत की संधि किसके मध्य हुई थी? तो यहाँ पे देखिए, सूरत की संधि ऑप्शन है आपके माधवराव अंग्रेजों के बीच, या सिंधिया अंग्रेजों के बीच, या रघुनाथ राव अंग्रेज के बीच, या होलकर और अंग्रेजों के बीच। तो यहाँ पे बताइए किसके मध्य हुई थी आपकी यहाँ पे सूरत की संधि? तो यहाँ पे देखिए, जो सूरत की संधि हुई थी वो आपका यहाँ पर देखिए, ये आपकी रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। देखिए, जब यहाँ पे माधवराव पेशवा बने थे,
तो उसके उनके ये चाचा थे रघुनाथ राव, ये भी पेशवा बनना चाह रहे थे, तो इन्होंने अंग्रेजों से जाकर संधि कर ली। तो यहाँ पे सूरत की संधि इन्होंने की थी, तो ये ध्यान रखिएगा, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो देखिए यहाँ पे मराठा आंग्ल मराठा युद्ध जो हुए थे, यहाँ पे उनके तीन इम्पोर्टेंट आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। तीनों के तहत आपके देखेंगे कि पहले में संधि हुई थी, जिसमें आपकी अंतिम संधि जो थी वो सालबाई की संधि थी, और दूसरे में भी संधि हुई थी, तीसरे में क्योंकि ये पराजित हो गए थे तो कोई संधि नहीं हुई थी। तो यहाँ पे देखिए जो द्वितीय जब हुआ था आंग्ल मराठा युद्ध, तो उस समय सबसे लास्ट की संधि जो हुई थी वो आपके यहाँ पे राजपुर घाट की संधि थी। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। और यहाँ पे बात करें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कितनी संधियाँ हुई थी, तो इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे एक संधि आपकी हुई थी यहाँ पर बेसिंग की संधि हुई थी, और उसके बाद आपकी संधि हुई थी देवगांव की संधि, और उसके बाद आपकी संधि हुई थी अर्जुन गांव की संधि, और उसके बाद आपकी राजपुर घाट की संधि हुई थी। तो ये 4 संधियां जो हुई थी आपकी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका राजपुर घाट की संधि। इसमें इंपॉर्टेंट आपकी 3 संधियां ही केवल हैं। एक आपकी है यहाँ पर देवगांव की संधि जो सबसे पहले हुई थी, और उसके बाद अर्जुन गांव की संधि, और उसके बाद राजपुर घाट की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किसने किया था? तो ऑप्शन है आपके गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद, गुरु हरगोविंद या गुरु रामदास। तो सही आंसर आपका हो जाएगा गुरु अंगद। इन्होंने लिपि का प्रचलन किया था, गुरुमुखी लिपि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न संधियों को उनके क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे आपकी संधियां दी गई हैं, उनको उनके क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए सालबाई की संधि है, भैरवाल की संधि है, अमृतसर की संधि है, लाहौर की संधि है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको चूज करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो संधि हुई है वो सालबाई की संधि हुई है, जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद हुई थी। यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो समाप्त हुआ था वो सालबाई संधि के बाद ही समाप्त हुआ था। उसके बाद जो संधि आपकी आती है वो अमृतसर की संधि आती है, और तीसरे नंबर की जो संधि आपकी आती है वो लाहौर की संधि आती है, और चौथे नंबर की संधि आपकी भैरवाल की संधि आती है। तो इस तरह ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले ए, फिर सी, फिर डी और फिर बी। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा तीसरा नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगोली की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ की थी? तो ये देखिए संगोली की संधि हुई थी जो विदेशी जो थे सीमा पर, भारत के सीमा पर जितने राज्य स्थित थे उनसे उनसे अंग्रेजों का यहाँ पर क्या हुआ था, टकराव हुआ था, और प्रत्येक देश के साथ इन्होंने संधि की थी। तो इसमें से बताना है आपको संगोली की संधि किसके साथ की थी। ऑप्शन है आपके वर्मा, तिब्बत, नेपाल या अफगानिस्तान। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा नेपाल, सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। नेपाल के साथ संगोली की संधि हुई थी 1816 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यवस्था को सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है? तो ये सभी को पता होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वैत शासन को कहा जाता था, या महलवाड़ी व्यवस्था को कहा जाता था, या रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहा जाता था, या स्थायी बंदोबस्त को कहा जाता था? तो सूर्यास्त कानून यहाँ पे जो कहा जाता था आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता था। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे देखिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था हो गया, आधुनिक न्याय व्यवस्था, इसके जो जनक हैं उनको आप जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पे आधुनिक जो है न्याय व्यवस्था की बात की जा रही है। ऑप्शन है आपके वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेटिंग, या लॉर्ड विलियम जोन्स, या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, इसको आधुनिक न्याय व्यवस्था के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड वेलेजिली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? तो यहाँ पे देखिए मराठा सरदार धीरे धीरे जब ये कमज़ोर होने लगे थे तो इनको ज़रूरत पड़ गई थी कि ये अंग्रेज़ों से जाकर संधि कर लें। तो इन्होंने क्या किया, जो पेशवा थे वो जाकर सीधे सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। वही आपको बताना है इसमें, पेशवा बाजीराव सेकेंड थे, रघुनाथ राव थे, बालाजी बाजीराव थे, या दौलत राव सिंधिया थे। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये जाकर इन्होंने क्या किया था, सहायक संधि स्वीकार कर ली थी वेलेजली की। ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। तो कहाँ लागू की गई थी स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था? पूरे भाग में यहाँ पे देखिए स्थायी बंदोबस्त कितने 19% भाग पर लागू की गई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये कहाँ पे लागू की गई थी, किस जगह पे यहाँ पे लागू की गई थी। ऑप्शन है आपके बंगाल,
उसके बाद बिहार, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद उत्तरी कर्नाटक। तो ये आपको बताना है कि ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी वो किस भाग पर लागू की गई थी। टोटल 19% भाग पे लागू की गई थी। देखिए बंगाल में भी ये लागू की गई थी, बिहार में भी लागू की गई थी, उड़ीसा में भी लागू की गई थी और उत्तरी कर्नाटक में भी लागू की गई थी। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए ABC, और यहाँ पे देखिए ये सभी हो जाएगा। चौथा नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये चारों आ जाएंगे, ये सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल किसने बनवाया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए गोल्डन टेम्पल अमृतसर में बना हुआ है, तो इसको किसने बनाया था। देखो जो भूमि यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। गुरु हरगोविंद है, गुरु रामदास है, गुरु अर्जुन देव है या गुरु नानक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी गोल्डन टेम्पल बनाई गई थी वो ज़मीन दी गई थी गुरु रामदास को, अकबर ने दिया था। और इसी के बाद जो गुरु अर्जुन देव थे वहाँ पर उन्होंने गोल्डन टेम्पल का निर्माण किया था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे टॉप 15 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके आएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में ये इतना लिखकर सर्च करेंगे, इतना तो आपको मिल जाएगा, और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।